वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर अलखिदमत फाउंडेशन राजनपुर। इस वक्त हम मौजूद हैं सैलाबज़दा इलाके के अंदर, जहां सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आए थे और हम चाहते थे कि हम अपने जो दोस्त हैं, जो हमारे डोनर्स हैं, उन तक भी ये पैगाम पहुंचा सकें। तो इस वक्त आप मेरे पीछे पोजीशन देख रहे हैं कि पानी जो है ना वो लीच डाउन होना शुरू हो गया है और जितने भी लोग हैं, अब ये डेफिनेट बात है, इन्होंने वापस जाना है अपने एरियाज़ के अंदर। तो इस वक्त अलखिदमत फाउंडेशन ने सबसे पहले जो फ़ेज़ चलाया था वो था हमारा रेस्क्यू का, जिसके अंदर हमने लोगों को पानी से निकाला और उनको खुश्की तक पहुंचाया। दूसरे फ़ेज़ के अंदर हमने इनको ड्राई राशन मुहैया किया ताकि वो जितना अर्सा वहाँ पे रहें, उनको उनकी गुज़ारात का जो सिलसिला है वो चलता रहे। और अभी जो तीसरा फ़ेज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ शुरू हो रहा है वो है रिहेबिलिटेशन का। तो मेरे तमाम दोस्तों से, तमाम जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सबसे गुजारिश है कि अब ये जो सिलसिला है फूड का और जो कपड़ों का, जूतों का, इसको अभी फ़िलहाल मौखर किया जाए और असल जो सिलसिला है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। तो ये लोग जब ये वापस घरों को जा रहे हैं और वहाँ पे जाके जो हालत देख रहे हैं घरों की, तो अभी मैं पीछे आपको घरों की हालत दिखा सकूँ तो ये देखें, एक गेट पीछे नज़र आ रहा है और पानी की ये पोजीशन है कि चारदीवारी इस घर की नहीं है और एक कमरा जो है ना वो ये बचा हुआ है। बाकी सारे कमरे मुनहदम हो चुके हैं और ये कमरा भी क्रैक हो चुका है। तो इसी तरह की ही मिलती जुलती सूरत हाल का सामना सबको करना पड़ेगा। तो इस सूरत में जो लोग जितना इनके साथ ताउन कर सकते हैं वो करना चाहिए रिहैबिलिटेशन के हवाले से कम जो है जो रिहैबिलिटेशन के लिए हमने जो तय किया है वो ये है कि एक कमरा, एक किचन, एक वॉशरूम और एक हैंड पंप, ये कम से कम एक फैमिली, छोटी फैमिली की ज़रूरत है। तो कम से कम इसके ऊपर काम करना चाहिए और जितने भी डोनर हजरात हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि इस फेज़ के अंदर भरपूर ताउन करें। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, अलखिदमत फाउंडेशन, राजनपुर।